हेलो स्टूडेंट, आई एम एजाज। रेस टीचिंग चैनल में आपका स्वागत है। तो आज हम बात करेंगे क्लास 8 का मैथ का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हिंदी में, अध्याय 3, जिसका नाम है घन एवं घनमूल। आज का जो वीडियो जो है वो घन एवं घनमूल के बारे में है कि घन एवं घनमूल के जो है चैप्टर से जितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है एग्जाम के पैटर्न से मैच करेगा वो सारा क्वेश्चन जो है इस वीडियो में जो है डिस्कस किया जाएगा। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं क्या बोलता है। इनमें से कौन सी संख्या पूर्ण घन संख्या है? ये नंबर 1 क्वेश्चन कह रहा है इनमें से कौन सी संख्या पूर्ण घन संख्या है। यहाँ पर छोटा सा एक वर्ड आ गया है पूर्ण घन संख्या। आखिर पूर्ण घन कहते किसको है? चार ऑप्शन देखते हैं। यहाँ पर एक 1000 है, 3001 है, 100 है और कोई नहीं है। तो यहाँ पर जो है समझते हैं, किसी संख्या को स्वयं से 3 बार गुना करने पर जो संख्या प्राप्त होता है उसे पूर्ण घन संख्या कहते हैं। कहने का मतलब है कोई भी संख्या को जब उसी संख्या से 3 बार गुना किया जाता है तो जो संख्या मिलता है वही होता है पूर्ण घन संख्या। जैसे एग्जाम्पल के तहत हम लोग समझ सकते हैं, अगर एक है, एक घन को क्यूब बोलते हैं। अगर हम एक को 3 बार लिख दे, एक गुना एक गुना एक, तो इसको गुना करने से एक आता है, मतलब एक का घन कितना है? एक है। अगर हम दो ले, दो को अगर हम घन दो का अगर घन निकाले, दो गुना दो गुना दो, 3 बार लिखेंगे। यहाँ पर 3 बार गुना करने के लिए बोल रहा है। यहाँ पर 3 बार गुना करेंगे तो 2 दुना 4, 4 दुना 8, तो 2 का घन कितना हुआ? 8। इस तरह अगर बड़ा एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे 8 का ले लेते हैं, 8 का 3 अगर हम पावर लिख दे तो 8 गुना 8 गुना 8, 3 बार गुना करेंगे तो 8 8 64 होता है। 64 को फिर हम 8 से गुना करेंगे तो 8 चौक 32 का 2 हासिल बचेगा 3, 8 छक 48 और 3 हो जाएगा 51, मतलब 512। 8 का घन कितना होगा? 512। एक एग्जांपल और बढ़ा लेते हैं, जैसे 10 का घन निकाल के देखें तो 10 का घन मतलब 10 गुना 10 गुना 10 करेंगे तो 10 दाही के 100 होता है और 100 को फिर 10 से गुना करेंगे तो 1000 हो जाता है, मतलब एक के बाद 000 आता है। क्या ऑप्शन में है कहीं? तो नंबर 1 ऑप्शन जो है मेरा सही है। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन है, सम संख्या का घन एक कौन सी संख्या होती है? अगर मतलब सम संख्या बोला जाता है जो 2 से कट जाता है, ठीक है। तो सम संख्या जैसे एग्जांपल लेते हैं, जैसे 2, 2 का जब घन निकाला जाता है तो आखिर जो है घन निकलता है तो कौन सी संख्या आता है? तो 2 का घन मतलब 2 गुना 2 गुना 2 करेंगे, 3 बार लिखेंगे गुना में, तो 2 दुना 4, 4 दुना 8, तो 8 भी एक क्या है? सम संख्या है। तो सम संख्या का घन क्या आया? सम संख्या है। कुछ और भी एग्जांपल लेते हैं, जैसे 4, 4 का अगर घन निकालते हैं मतलब 4 गुना 4 करेंगे तो 4 चौके 16, फिर 16 को 4 से गुना करेंगे, 16 चौके 64, तो 64 भी एक क्या है? सम संख्या है। मतलब यहाँ ऑप्शन के तहत अगर हम बोल सकते हैं कि सम संख्या का घन कौन सी संख्या होता है? या होती है सम संख्या होती है, ठीक है। अगला क्वेश्चन, थर्ड नंबर। अगला क्वेश्चन जो है उसी का जस्ट अपोजिट है। विषम संख्या का घन एक कौन सी संख्या होती है? चार ऑप्शन देखेंगे। एक सम संख्या हो सकता है, विषम संख्या, अभाज्य संख्या, या इनमें से कोई नहीं। ये है, तो सबसे एग्जांपल देखते हैं, एग्जांपल से समझते हैं। अगर हम एक एक विषम संख्या है, एक का घन निकालते हैं तो क्या आता है? मतलब एक गुना एक करते हैं तो एक विषम संख्या आता है। अगर हम 3 का घन निकाल दे तो 3 का घन मतलब 3 गुना 3 करेंगे, 3 तिया 9 तिया 27, इकाई अंक 7, ये भी एक विषम संख्या है। तो इससे हम समझ सकते हैं कि कोई भी विषम संख्या का जब घन निकलेगा तो उसका जो है इकाई अंक या वह संख्या एक कैसी संख्या होगी? विषम संख्या होगी, काहे कि इकाई में विषम संख्या ही आएगा। चौथा नंबर क्वेश्चन देखते हैं। चौथा नंबर बोल रहा है कि 12 का घन निकालना है, ठीक है, मतलब 12 का क्यूब निकालना है। तो सबसे पहले डायरेक्ट हम गुना करके ही आप लोगों को समझा देते हैं। 12 गुना 12 गुना 12 करना है। 12 को सबसे पहले 12 से गुना करते हैं तो 2 दुना 4 होता है, 2 एका 2 होता है, फिर इंटू देंगे। एक का पढ़ा एक बार दो बार पढ़ेंगे तो 2 एका 2 होगा, एक का पढ़ा एक बार पढ़ेंगे तो 1 एका 1 होगा। मतलब यहाँ पर आने के लिए 4 है, 2 और 2 4 होगा और एक
1 होगा, मतलब 144 होगा। इसको फिर से हमको क्या करना है, 12 से गुना कर देना है। 2 का पहाड़ा 4 बार पढ़े, 2 चौके 8 होता है, 2 का पहाड़ा फिर 4 बार, 2 चौके 8 होता है, 2 एका सिर्फ 2। फिर ये 1 से गुना करने इंटू डालेंगे, 1 का पहाड़ा 4 बार 4 आएगा, 1 का पहाड़ा फिर 4 बार पढ़ेंगे तो फिर 4 आएगा, 1 का पहाड़ा 1 बार पढ़ेंगे तो 1 आएगा। सबको मिला देते हैं, 8 है, 8 और 4 को जोड़ेंगे 12 का 2 हासिल 1 बचेगा, 4 और 2 6 और हासिल कर देगा 7 और सिर्फ यहाँ 1 17 28 17 28 जो है मेरा आंसर है। ऑप्शन नंबर 1 जो है मेरा सही है। पांचवा नंबर क्वेश्चन देखते हैं। पांचवा नंबर क्वेश्चन बोल रहा है जस्ट उसी टाइप का है, बस यहाँ पर एक माइनस का जो है चिन्ह दे दिया है। मतलब कह रहा है कि 7 -7 का क्यूब -7 का घन निकालना है, तो -7 फिर गुना -7 फिर गुना -7, यहाँ पर जो है 3 बार जो है गुना करना है -7 से। तो यहाँ पर सबसे पहले माइनस को अगर हम भुला जाए कुछ देर के लिए, सबसे पहले तो 7 को 3 बार गुना करना है। 7 का पहाड़ा 7 बार पढ़ेंगे तो 7 7 49 होता है। आप लोगों को पता होना चाहिए कि माइनस जब इस माइनस से गुना होता है तो यहाँ पर क्या आता है, प्लस आता है। फिर यहाँ पर गुना है, अब ये माइनस से गुना होगा -7 से। अब यहाँ पर गुना करेंगे 7 9 तो 9 7 63 का 3 हासिल बच जाएगा 6। उसके बाद 7 चौका 28 28 टोटल है कितना 28 28 में जोड़ना कितना है 6। तो 8 6 14 का 4 हासिल बचेगा 1 2 और 1 3 कितना आ गया 34 आ गया सर। ठीक है, मतलब 343। अब यहाँ पर आप लोग को फिर यहाँ पर जानना चाहिए कि यहाँ पर प्लस जब इस माइनस से गुना होता है तो प्लस माइनस माइनस, तो -343 जो ऑप्शन होगा वही मेरा क्या होगा, सही हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर 4 है। छठा नंबर क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर छठा नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि 1000 का घनमूल क्या होगा। 4 ऑप्शन देखेंगे, 1 है, 10 है, 100 है और 1000 है। तो घनमूल के बारे में सबसे पहले समझते हैं। घनमूल क्या है, किसी संख्या का घनमूल वह संख्या होती है जिसे स्वयं 3 बार गुना करने पर वह संख्या प्राप्त हो जाए। अगर हम बोल सकते हैं कि जैसे 8 है, अगर 8 का अगर हम घनमूल निकालें तो 8 को हम लिख सकते हैं 8। 2 का पहाड़ा में 2 चौके 8 आता है, 2 का पहाड़ा में 2 दूना 4 आता है और 2 का पहाड़ा में 1 बार में 2, मतलब 8 के बराबर में क्या आता है 2 गुना 2 गुना 2। तो यहाँ पर बोल रहा है कि घनमूल वह संख्या होती है जिसे स्वयं 3 बार गुना करने पर वह संख्या प्राप्त हो जाए। अगर यहाँ पर 2 है, 3 बार गुना किए 2 2 तो कितना आया 8 आया, मतलब 8 का घनमूल हम बोल सकते हैं कि कौन होगा 2, घनमूल 2 होगा, काहे कि 2 को 3 बार गुना करने से कितना आता है 8 आता है। तो हमको निकालना किसका है 1000 का निकालना है। 1000 को निकाल के देखते हैं कि आखिर होता किसका है। सबसे पहले इसको हम 10 से भी जा सकते हैं, लेकिन समझने के लिए छोटा संख्या से जाते हैं 2 से। 2 का पहाड़ा में 2 पच्चे 10 होगा, डबल जीरो उतर जाएगा। 2 का पहाड़ा में 2 दूना 4 होगा, 1 देंगे 10 होगा, 2 पच्चे 10 होगा और 1 जीरो उतर जाएगा। 2 का पहाड़ा में 2 एका 2 होता है, इसको 2 दूना 4 कहेंगे, 1 देंगे 2 पच्चे 10 हो जाएगा। अब यहाँ पर 3 से 3 चौके 12 आता है, 5 नहीं आता है, मतलब डायरेक्ट 5 से जाएगा। 5 दूना 10 कह सकते हैं और यहाँ 2 देंगे तो 5 पच्चे 25 होगा। लास्ट में फिर 5 पच्चे 25 होगा और फिर 5 एक का 5 होगा। कहने का मतलब जो है 1000 के बराबर में क्या क्या आ गया है, 3 पीस 2 आ गया है। 1 2 3 पीस 2 हो गया और 5 भी मेरा कितना आ गया है 3 पीस आ गया है, 3 पीस। तो यहाँ पर घन के लिए 3 जोड़ा लगता है, जैसे वर्गमूल के लिए 2 जोड़ा लगता है, घन के लिए 3 जोड़ा लगता है। तो 3 में से 1 2 आ जाएगा और 5 3 है तो 1 5 आ जाएगा। गुना करें तो कितना आएगा 5 दूनी 10। कहने का मतलब है 1000 का घनमूल क्या होगा 10। कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर सेकंड है। अगला क्वेश्चन देखते हैं 7वां नंबर। 7वां नंबर सेम क्वेश्चन है छठा नंबर जैसा, बस इसमें डिजिट जो है बदल दिया गया है। यहाँ पर दे दिया 27000। 27000 का हमको जो है क्या करना है, घनमूल निकालना है। हम क्या करेंगे, सबसे पहले छोटा से जाएंगे, 2 एका 2, 2 तिया 6 होता है, 1 देंगे 2 पच्चे 10 होगा और 2 डबल जीरो वहां पर चहक जाएगा। उसके बाद फिर से 2 से देंगे, 2 छक 12, 13 में से 12 चला गया, 1 बचा, 15 हुआ, 2 सत्ते 14 हुआ, 1 देंगे 2 पच्चे 10 और 1 जीरो लग जाएगा। उसके बाद फिर क्या, 2 का पहाड़ा में 2 तिया 6 होता है, 2 तिया 6 होता है, 1 देंगे 15 होगा, 2 सत्ते 14 होगा, 1 देंगे 2 पच्चे 10 होगा। अब यहाँ पर इसको हम 3 से भी भेज सकते हैं, 5 से भी भेज सकते हैं, तो 3 से भेजते हैं। 3 का पहाड़ा में एक बार में 3 आता है, फिर 3 का पहाड़ा में एक बार में 3, 3 दूना 6, 1 देंगे इसको 15, 3 पच्चे 15, फिर 3 का पहाड़ा में भेजेंगे,
तीन तीन तिया 9 होता है, 10 11 2 बचा, इसको देंगे तो 22 होगा, 3 सते 21 होगा और 3 पचे 15 होगा। और भी भेजते हैं, 3 का पाड़ा फिर भेजते हैं, 3 का 1 का 3 होगा, 3 दूना 6 होगा, 1 देंगे 3 पचे 15 हो जाएगा। अब यहाँ पर क्या है कि 3 से नहीं जाएगा, 5 से जाएगा, तो 5 से भेजेंगे, 5 दूना 10 होगा, 12 में से 10 चला गया, 2 बचा, 5 को देंगे 25 होगा, 5 पचे 25, फिर 5 के पहाड़ा में 5 पचे 25 और फिर क्या होगा 5 का पहाड़ा में एक बार में 5। तो यहाँ पर देखने के लिए एक 3 का आ रहा है, एक 2 मतलब 2 आ रहा है, 3 आ रहा है और 5 आ रहा है, मतलब इस 2 जो है 3 में से एक 2 लिखेंगे और 3 एक 3 लिखेंगे और 3 5 में से एक 5 लिख देंगे। गुना करके देखते हैं, 2 तिया 6, 6 पचे 30, जो 30 होगा वही मेरा क्या होगा घनमूल होगा 27,000 का। तो ऑप्शन नंबर 4 जो है बिल्कुल सही, ऑप्शन नंबर 3 जो है सही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं 8वां नंबर। 8वां नंबर क्वेश्चन घनमूल ही निकालना है, बस यहाँ पर डिजिट जो है एक दशमलव में दे दिया है, पर कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, दशमलव जो है आराम से बनेगा। हमको 32 दिया है, 32.768 दे दिया है। हम क्या करेंगे, यहाँ से पॉइंट को जो है हटा देंगे, जैसे ही पॉइंट यहाँ से हटेगा नीचे क्या 1000 जो है आ जाएगा। पॉइंट हटाने के बाद पॉइंट के बगल में जितना डिजिट संख्या रहता है उतना जीरो जो है नीचे डला जाता है। अब यहाँ पर दो संख्या दिख रहा है, एक तो 32,768, इसका पहले घनमूल निकालेंगे, उसके बाद देखेंगे कितना आता है। सबसे पहला यहाँ पर 8 है, जो कि लास्ट में एक सम संख्या है, जब सम संख्या है मतलब 2 से वो कंफर्म जाएगा। 2 का पहाड़ा में 2 1 का 2, 1 देंगे इसको तो हो जाएगा 12, 2 छक 12, उसके बाद 2 तिया 6, 1 देंगे, 2 अठी 16 और 2 चौके 8 हो जाएगा। 2 का पहाड़ा में 2 अठी 16 होगा, 2 1 का 2 होगा, इसको देंगे तो 2 9 18 होगा और 2 दूना 4 होगा। 2 का पहाड़ा में 2 चौके 8 हो गया। अब यहाँ पर डबल संख्या ले रहे हैं, 2 चौके 8 तो हो गया, डबल संख्या ले रहे हैं तो एक जीरो डालेंगे सर, इसको याद रखिएगा। उसके बाद 2 नवा 18, 1 19, 2 छक 12, सेम उसी तरह हम आगे बढ़ते जाएंगे। 2 का पहाड़ा में 2 दूना 4, जीरो, 2 चौके 8 होता है, 1 2 अठी 16 हो जाएगा। फिर 2 से जाएंगे, 2 1 का 2, जीरो, 2 दूना 4, इसको देंगे 2 दूना 4, 2 चौके 8 हो जाएगा। फिर 2 से जाएंगे, 2 पच्चे 10, 2 1 का 2 और 2 दूना 4, 512 बच गया है, उसे आगे बढ़ाते जाएंगे। 2 का पहाड़ा में 2 दूना 4 होता है, 1 देंगे, 2 पच्चे 10, 1 इसको देंगे, 2 छक 12 हो जाएगा। 2 का पहाड़ा में 2 1 का 2 दूना 4 होगा, 2 अठी 16, 2 का पहाड़ा में 2 छक 12, 2 चौके 8, उसी तरह सेम 2 का पहाड़ा में 2 तिया 6, 2 दूना 4, 2 का पहाड़ा में उसके बाद 2 का 2, 2 छक 12, 16 आया है। फिर 16 को हम भेजेंगे 2 से, तो 2 अठी 16, 2 चौके 8, 2 दूना 4 और फिर 2 1 2। कितना पीस 2 आया उसको काउंटिंग करते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 पीस 2 आया है। कितना पीस आ गया है, 15 पीस 2 आया है, ठीक है। मतलब 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 फिर 2 फिर 2 गुना फिर 2 फिर 2, यहाँ पर कितना है 3 3 6 3 3 9, फिर 2 2 2, उसके बाद हो गया, उसके बाद फिर 2 2 फिर 2, यहाँ पर टोटल काउंटिंग करेंगे तो कितना होगा 15 पीस होगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 पीस 2 है। 15 पीस 2 है मतलब हर 2 में से एक बाहर आएगा, 1 2 यहाँ से बाहर आएगा, फिर इनटू 1 2 यहाँ से बाहर आएगा, फिर यहाँ से 1 2 बाहर आएगा, मतलब 5 पीस 2 मेरा बाहर आ जाएगा। अब इसको अगर इनटू हम गुना करते हैं तो 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 दूना 16, 16 दूनी 32, कितना आ रहा है मेरे पास 32 आ रहा है। और नीचे 1000 है, 1000 का जो है घनमूल कुछ देर पहले जो हम लोग निकाले हैं कितना आता है 10 आता है, तो यहाँ पर हम 10 लिख देंगे। अब यहाँ पर नीचे एक पॉइंट मतलब 10 है, मतलब एक जीरो है, हम इसको डायरेक्ट लिख सकते हैं, 10 को हटा देंगे तो ऊपर जो है एक पॉइंट जो है चक जाता है। तो यहाँ पर कितना आंसर होगा, ऑप्शन नंबर 1 होगा। 9वां नंबर क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में किस संख्या का घन विषम संख्या होगा। यहाँ पर बोल रहा है कि जब इस 4 ऑप्शन दिया हुआ है, चारों ऑप्शन में जब हर संख्या का जब घन निकाला जाएगा तो कौन सा ऐसा संख्या है जिसका घन जो है एक विषम संख्या होगा। तो इकाई अंक अगर हम ले ले तो 8 8 एक सम संख्या है, इसका जो घन हमेशा क्या होगा सम संख्या होगा। फिर दूसरा में भी 8 है, इसका भी घन क्या होगा
हमेशा सम संख्या होगा। यहाँ पर नीचे 102, तो 2 अगर ले ले तो अगर अंतिम का जो है संख्या 2 है तो मतलब 2 का घन निकलेगा तो हमेशा क्या होगा, सम संख्या। काहे कि सम संख्या का घन क्या होता है, हमेशा सम संख्या होता है। तो 3 यहाँ सम संख्या है। अब विषम संख्या कौन है, सिर्फ 9 है। तो यहाँ पर क्या पूछ दिया है, निम्नलिखित में किस संख्या का घन विषम संख्या है, तो क्या लास्ट में 9 है, विषम संख्या है, तो मतलब विषम संख्या का घन हमेशा क्या होता है, विषम संख्या होता है। क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं क्या कह रहा है। 108 का किस सबसे छोटी संख्या से गुना करे कि वह पूर्ण घन संख्या बन जाए। मतलब 108 को कौन सा संख्या ऐसा है, सबसे छोटा संख्या है, उससे उसको गुना कर दिया जाएगा तो वह एक क्या होगा, पूर्ण घन संख्या बन जाएगा। तो सबसे पहले क्या करेंगे, हम 108 का घनमूल निकाल के देखेंगे कि इसमें जो है कौन सा संख्या का जो है कमी है। तो यहाँ पर क्या करेंगे, 2 से 2 पच्चे 10 होता है, 2 चौके 8 होता है, 2 का पहाड़ा में 2 दूना 4 होता है, 1 2 सते 14 होता है, 3 का पहाड़ा में 3 का पहाड़ा में 3 नवा 27 होता है, 3 का पहाड़ा में 3 तिया 9 होता है और 3 के पहाड़ा में एक बार में 3 आता है। कहने का मतलब आया कितना, 2 गुना 2 गुना फिर 3 गुना 3 गुना 3 आ गया है। यहाँ 3 तो मेरे पास है 3 पीस, लेकिन क्या 2 है 3 पीस, नहीं। मतलब इस संख्या को 2 गुना 2, इसमें अगर एक 2 और ऐड कर दिया जाए, गुना कर दिया जाए तो ये क्या होगा, पूर्ण घन संख्या बन जाएगा। क्या ऐड करेंगे हम, 2 ऐड करेंगे, तो जो 2 ऑप्शन होगा वही मेरा क्या होगा, आंसर होगा। तो ऑप्शन नंबर 4 जो है मेरा आंसर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 11। 64 का घनमूल ज्ञात करना है, 64 का घनमूल ज्ञात करना है। बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन है। 4 ऑप्शन देखेंगे, 4 है, 3 है, 5 है और फिर 2 है। तो 2 से जाएंगे, 2 का पहाड़ा में 2 तिया 6 होता है, 2 दूना 4 होता है, 2 का पहाड़ा में 2 एका 2, इसको देंगे 12 को 2 छक 12, 2 का पहाड़ा में 2 अट्ठी 16, उसके बाद 2 का पहाड़ा में 2 चौके 8, उसके बाद 2 का पहाड़ा में 2 दूना 4 होता है और 2 का पहाड़ा में 2 एका 2। कहने मतलब कितना पीस 2 आ गया है, 3 3 6 पीस 2 आ गया है। मतलब 1 2 3 4 5 6, टोटल कितना आ गया है, 6 पीस। यहाँ पर 3 3 का जोड़ा लगाएंगे तो यहाँ से ये निकल जाएगा और यहाँ से 1 2 यहाँ से निकलेगा, तो 2 दूना 4, जो 4 ऑप्शन होगा वही क्या होगा, बिल्कुल सही जवाब होगा। तो क्वेश्चन का जो है आंसर है ऑप्शन नंबर 1। 12वां क्वेश्चन देखते हैं, 512 का घनमूल क्या होगा। 512 सेम उसी टाइप में निकालेंगे जैसे अभी कुछ देर पहले निकाले। 512 सबसे पहले 2 से जाएंगे, 2 दूना 4, एक देंगे 11 होगा, 2 पच्चे 10, एक देंगे 12 होगा, 2 छक 12, 2 का पहाड़ा में 2 एका 2 दूना 4 होता है, 2 अठी 16 हो जाएगा, 2 का पहाड़ा में 2 छक 12, 2 चौके 8, 2 का पहाड़ा में 2 तिया 6, 2 दूना 4, फिर 2 का पहाड़ा में 2 एका 2 छक 12, 2 का पहाड़ा में 2 अट्ठी 16, 2 का पहाड़ा में 2 चौके 8, 2 का पहाड़ा में 2 दूना 4 और 2 का पहाड़ा में 2 एका 2। कितना पीस आ गया है, एक यहाँ से 2 निकलेगा, एक यहाँ से 2 निकलेगा और एक यहाँ से 2 निकलेगा। डायरेक्ट हम यहाँ पर जो है निकाल रहे हैं, 3 में से 1 2 निकल जाएगा, इस 3 में से 1 2 निकल जाएगा और यहाँ 3 में से 1 2 निकल जाएगा। इंटू करेंगे तो 2 दूना 4, 4 दूना 8, जो 8 है वही मेरा ऑप्शन जो है बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 13। यहाँ पर जो क्वेश्चन नंबर 13 बोल रहा है कि -125 का जो घन है, घनमूल जो है निकालेंगे या इनमें से किसके बराबर है। ये जो संख्या जो दिख रहा है वो 4 ऑप्शन दिया हुआ है, इन चारों में से किसके बराबर है। तो यहाँ पर एक छोटा सा ट्रिक के बारे में आप लोगों को बताते हैं। यहाँ पर माइनस चिन्ह दिख रहा है, ठीक है, माइनस जो है माइनस आएगा ही, जब इसका घनमूल निकालेंगे तो माइनस आएगा। क्या यहाँ कौन सा ऐसा संख्या है जिसमें हमको माइनस नहीं दिख रहा है, अगर जिसमें माइनस नहीं दिख रहा है वही मेरा ऑप्शन सही है। यहाँ पर माइनस है, यहाँ पर माइनस दिख रहा है, 125 भी दिख रहा है, मतलब ये जो है नहीं होगा, ये इसी के बराबर है। दूसरा ऑप्शन देखेंगे, माइनस दिख रहा है और 125 भी दिख रहा है, दोनों दिख रहा है, तो ये जो है बिल्कुल जवाब नहीं होगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे तीसरा, यहाँ पर माइनस है, मतलब यहाँ ऑप्शन नंबर सी में भी माइनस है और गुना 5, तो 125 का घन तो खैर घनमूल निकालेंगे तो 5 तो आ जाएगा, लेकिन माइनस है इसलिए ये हो सकता है, ये हो सकता है, तो नहीं होगा ये हमसे पूछ दिया है क्वेश्चन। यहाँ पर माइनस है, ऑप्शन नंबर 4 में कोई माइनस है ही नहीं, तो यही मेरा क्या होगा, सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 बोल रहा है 8/27 का घनमूल निकालना है। बिल्कुल दो ऊपर का भी घनमूल निकाल देंगे, नीचे का भी घनमूल निकालेंगे, जो आंसर होगा वही मेरा आंसर आ जाएगा। तो संख्या 2 पीस दिया हुआ है, 8 दिया है और 27 दे दिया है।
तो 8 का निकालते हैं। 8 2 का पहाड़ा में 2 चौके 8 आता है, 2 का पहाड़ा में 2 दूना 4 होता है, 2 का पहाड़ा में 2 एका 2 खत्म हो गया। उसी तरह 27 का देखेंगे, 3 का पहाड़ा में 3 नवा 27 होता है, 3 का पहाड़ा में 3 तिया 9 होता है और 3 के पहाड़ा में एक बार में 3 आता है। तो यहाँ में से सिर्फ क्या आया, 1 2 आया। यहाँ 3 3 है मतलब कितना आएगा, 1 3 आएगा। मतलब ऊपर कितना आएगा, 8 है तो 8 का 2 आता है और बट्टा 27 है, 27 का कितना आया 3, तो वही जो है नीचे 3, तो 2/3 जो है वही मेरा ऑप्शन क्या होगा, सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15वां देखते हैं। 15वां क्वेश्चन जो है क्या बोल रहा है, 7 के घन का इकाई अंक क्या होगा। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 15 जो है बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन है। 7 के घन का इकाई अंक मतलब 7 का जब घन निकाला जाएगा तो कितना होगा उसका इकाई अंक, ये हमसे पूछ दिया। तो मतलब 7 गुना 7 गुना 7 कर देंगे तो 7 7 49 हो जाता है और यहाँ पर फिर 7 से गुना करेंगे। 7 नमा 63 का 3 हासिल बचेगा 6, 7 चौके 28, 28 में हम 6 जोड़ देंगे, 28 में 6 जोड़ेंगे तो 8 से 4 हाथ से बचेगा 1 2 और 3 34, मतलब 3 4। इकाई अंक क्या है 3, वही 3 मेरा क्या होगा, ऑप्शन सही होगा। ऑप्शन नंबर 2 मेरा सही है। 16वां नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि 729 किसका घन है। मतलब 729 जो है किसका घन है, तो घन पता करने के लिए उसका हम घनमूल निकालेंगे, डायरेक्ट एक ही बार आंसर आ जाएगा 729। यहाँ पर हमको जो है 729 का जो है घनमूल निकाल देना है। तो यहाँ पर एक विषम संख्या लास्ट में है, मतलब 2 से नहीं जाएगा, 3 से चेक करते हैं। 3 का पहाड़ा में 2 बार में 3 दूना 6 होता है, इसको देंगे 3 चौके 12 होगा, 12 हुआ और लास्ट में 9 है तो 3 तिया 9 होगा। 3 का पहाड़ा में 3 अठे 24 होता है, 3 एका 3, फिर 3 से जाएगा 3 दूना 6 होता है, 7 8 2 इसको देंगे 21 होगा, 3 सते 21 होगा, 3 नवा 27 होगा, फिर 3 तिया 9 होगा और 3 एका 3 हो जाएगा। तो यहाँ पर जोड़ा जब देखेंगे 3 3 का तो 2 पीस होगा। ये पहला इन 3 में से एक 3 आएगा और फिर दूसरा 3 में से एक 3 आएगा, तो 3 तिया 9, जो ऑप्शन नंबर जो है सी क्या है, बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 17वां नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 2 गुना 2 इस तरह से एक फॉर्मेट दे दिया है और पूछ रहा है का घनमूल क्या होगा। इसका हमको क्या निकालना है, घनमूल। ऑप्शन नंबर पहले देखेंगे, 2 है 3 है 4 है और 24 है, तो आराम से निकालेंगे। अभी यहाँ में से 3 में से 1 2 निकल के आएगा, यहाँ 3 पीस है तो 1 3 निकल के आएगा, 4 3 पीस है मतलब 1 4 निकल के आएगा। हमको इंटू कर देना है, 2 तिया 6 6 चौका 24, जो 24 जो ऑप्शन होगा वही क्या होगा, बिल्कुल सही जवाब होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं 18 नंबर। 18 नंबर क्वेश्चन जो है वो है, ये जो संख्या दिया हुआ है को किस छोटी संख्या से गुना किया जाए कि यह पूर्ण घन संख्या बन जाए। ऑप्शन देखेंगे 4, 1 2 है 3 है 4 है और 5 है। मतलब ये जो संख्या दिया हुआ है उसको कौन सा सबसे छोटा संख्या से गुना करेंगे कि वो एक क्या होगा, पूर्ण घन संख्या जो है बन जाएगा। तो यहाँ पर देखने के लिए मिलना चाहिए, यहाँ पर 2 3 पीस है, ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। 4 3 पीस है, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं, लेकिन यहाँ पर 5 जो है 2 ही पीस है, तो यहाँ पर पूर्ण घन होने के लिए एक और 5 चाहिए, जो 5 मेरा ऑप्शन नंबर डी है वही क्या है, बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं 19वां नंबर। 19वां नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि 132 के घन में इकाई का अंक क्या होगा। अगर ये जो 132 के घन जब गुना किया जाएगा तो इसका इकाई का अंक क्या होगा। तो मतलब हम डायरेक्ट बोल सकते हैं 132 गुना 132 अगर हम कर दे तो यहाँ पर फर्स्ट का 2 दूना 4 आएगा, इकाई का अंक क्या आएगा 4, तो जो 4 होगा वही मेरा ऑप्शन सही होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं 20वां नंबर। 216 का घनमूल क्या होगा। 4 ऑप्शन देखेंगे, 16 होगा, 6 होगा, 36 होगा या फिर 108 होगा। 216 का 216 लिख देंगे आराम से, 216 क्या निकालना है, घनमूल निकालना है। 2 का पहाड़ा में 2 एका 2, अब यहाँ पर दो संख्या जब हम लेते हैं तो क्या जीरो डाल के हम 2 अठी 16 करेंगे। 2 का पहाड़ा में 2 पच्चे 10 होगा, 2 चौके 8 होगा, उसके बाद फिर 2 का पहाड़ा में 2 दूना 4 होगा, एक देंगे 2 सते 14 होगा। 3 का पहाड़ा में 3 नवा 27 होगा, 3 का पहाड़ा में 3 तिया 9 होगा और 3 का पहाड़ा में 3 एका 3। तो यहाँ में 2 3 पीस है और 3 भी 3 पीस है, तो यहाँ में से 1 2 निकल जाएगा और यहाँ में से 1 3 निकल जाएगा, मतलब 2 गुना 3 होगा, इंटू करेंगे 6 होगा। यही मेरा ऑप्शन जो है सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 क्या बोल रहा है, निम्नलिखित घन संख्या में किसका घनमूल विषम संख्या नहीं होगा। 4 ऑप्शन देखेंगे, ऑप्शन के तहत ये क्वेश्चन को बनाया जाएगा बिल्कुल आसान तरीके से।
17 28 दिया हुआ है, एक उसके बाद 21 93 है, 33 75 है और 49 13 है। तो सबसे पहले क्वेश्चन को समझना मेन चीज है। निम्नलिखित घन संख्या में किसका घनमूल विषम संख्या नहीं होगा? जब इसका चारों का घनमूल निकाला जाएगा तो कौन विषम संख्या नहीं होगा, ये हमको जानना है। तो एक छोटा सा ट्रिक के तहत इस क्वेश्चन को बनाया जाएगा। अगर कोई भी संख्या जो है जैसे सम है, तो सम संख्या का जो है घनमूल क्या होता है? सम संख्या ही आता है। विषम संख्या, अगर विषम संख्या की बात करें हम, विषम संख्या का घनमूल क्या आता है? एक विषम संख्या आता है। बिल्कुल ये छोटा सा ट्रिक है, एकदम बिल्कुल आसान सा ट्रिक है। तो यहाँ पर तीन संख्या विषम है, एक ये है, ये है, ये तीन संख्या विषम विषम संख्या। जब इसका घनमूल निकालेंगे तो विषम संख्या आएगा। पर मेरा से बोल रहा है कि कौन ऐसा संख्या है जिसका घनमूल निकालेंगे जो विषम संख्या नहीं होगा? तो ऑप्शन नंबर 1 डायरेक्ट आंसर दिख रहा है। तो यहाँ पर एक एग्जाम्पल से भी समझा देते हैं। यहाँ पर से 8 एक सम संख्या है, तो इसका जब घनमूल निकाला जाता है तो 2 आता है, मतलब ये सम है तो ये भी सम आता है। उसी तरह 27 एक जो है विषम संख्या है, जब इसका घनमूल निकाला जाता है तो 3 आता है, तो मतलब ये भी विषम है, तो ये भी विषम संख्या है। तो 3 विषम संख्या है तो इसका घनमूल तो विषम ही होगा। लेकिन मेरा से पूछ रहा है कि विषम नहीं होना चाहिए, तो कौन? ऑप्शन नंबर 1 जो है बिल्कुल सही होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 22। यहाँ पर 4 ऑप्शन देख लेते हैं। पहला तो इन तीनों को, चारों को जोड़ना है। इसका सबसे पहले आसान तरीका देखते हैं। एक का घन तो एक होता है, एक का घन कितना हुआ? एक हुआ। दो का घन कितना होगा? 8 होगा, क्या है कि 2 को 3 बार गुना करते हैं। तीन का घन कितना होगा? 3 को 3 बार करेंगे गुना तो 27 होगा। उसके बाद 4 का घन करेंगे, मतलब 4 को 4 बार गुना करेंगे, मतलब 4 को 3 बार गुना करेंगे तो 4 चौके 16, 4 चौके 16, 16 चौके 64 हो जाएगा। सब कुछ जोड़ना बस है। 8 और 1 9, 9 8 और 1 9, 9 7 16, 16 4 20 का 0, हासिल बचेगा 2, 6 2 8 और 2 10। जो ऑप्शन नंबर 100 होगा वही क्या होगा? सही होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 23। संख्या 1 से 10 तक पूर्ण घन संख्या कितनी है, ऐसा क्वेश्चन पूछ दिया है। अब यहाँ पर कितना है और कौन कौन है, ऑप्शन दिया हुआ है। संख्या 1 से 10 तक पूर्ण घन संख्या कितनी है और कौन कौन है? तो हम सबसे पहले एक का घन कितना होता है? 1। 2 का घन कितना होता है? 8। 3 का घन कितना होता है? 27। हमको देखना है 1 से लेके 10 तक। 1 से लेके 10 तक में क्या आता है? 2 ही आता है, 1 और 8 आता है, तो 2 है, 1 और 8, जो ऑप्शन नंबर 1 क्या है? सही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 24। वह सबसे छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिससे संख्या 128 को भाग देने पर भागफल एक पूर्ण घन प्राप्त हो। 4 ऑप्शन दिया हुआ है, 2 3 4 और 1 5। कहने का मतलब 128 को कौन सा ऐसा संख्या से भाग देंगे कि वह एक पूर्ण घन संख्या बन जाए? तो सबसे पहले 128 का क्या, हम घनमूल निकालेंगे और देखेंगे कि इसमें कौन सा संख्या एक्स्ट्रा है। 2 का पहाड़ा में 2 छक 12 होता है, 2 चौके 8 होता है। 2 का पहाड़ा में 2 तिया 6, 2 दूना 4। 2 का पहाड़ा में 2 एक 2 छक 12, फिर 2 का पहाड़ा में 2 अठी 16, 2 का पहाड़ा में 2 चौके 8, 2 का पहाड़ा में 2 दूना 4 और फिर 2 का पहाड़ा में 2 एक 2। यहाँ पर जो है 2 का, यहाँ पर 2 का 2 जोड़ा लग रहा है, ठीक है, और एक बाकी बच रहा है। कहने का मतलब जो है 2 कितना पीस आया? 3 3 6 7 पीस आया। 2 गुना 2, टोटल कितना पीस? 7 पीस। यहाँ पर 6 हुआ है और एक 2 और, मतलब ये जो है एक एक्स्ट्रा आ रहा है, ठीक है, एक्स्ट्रा एक पीस आ रहा है। वही 2 से इस संख्या को भाग दे देंगे तो क्या आएगा? एक पूर्ण घन संख्या बन जाएगा। जैसे 128 है, 128 को कितना से भाग देंगे? 2 से, क्या है कि 2 मेरा एक्स्ट्रा आया है। जितना संख्या एक्स्ट्रा आता है उसी से भाग दिया जाता है, तो क्या बन जाता है? संख्या पूर्ण घन बन जाता है। 2 एक 2, 2 छक 12, 2 चौके कितना आया? 64 आया है। और 64 किसका घन है? 4 का। तो कौन सा संख्या से भाग देने से आप बन रहा है? सवाल का जवाब 2। तो वही 2 क्या है? मेरा आंसर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 25। एक घन की भुजा 2 सेंटीमीटर है तो इसका आयतन क्या होगा? यहाँ पर 4 ऑप्शन दिया हुआ है, एक 4 है, एक 6 है, 8 है और एक 12 है। अब यहाँ पर जो है घन का आयतन पूछ दिया है। घन का आयतन, घन बोला जाता है एक घन जिसका जो है चारों तरफ का जो है भुजा है बिल्कुल बराबर है, बिल्कुल बराबर। जैसे ये 2 है, ये 2 है, ये जिसका लंबाई चौड़ाई ऊंचाई सब बराबर रहता है, उसी को क्या बोलते हैं? घन बोलते हैं। तो हमको घन का आयतन निकालना है। घन का आयतन का फॉर्मूला होता है, घन का आयतन
घन का आयतन का फॉर्मूला होता है भुजा का क्यूब होता है, भुजा का क्यूब होता है। भुजा कितना दिया हुआ है 2 सेंटीमीटर, मतलब 2 का क्या हमको निकालना है, क्यूब निकालना है। 2 का क्यूब मतलब 2 गुना 2 गुना 2, 2 गुना 4, 4 गुना 8, जो 8 होगा वही मेरा क्या होगा आंसर। क्वेश्चन नंबर 25 का है, एक घन की भुजा 2 सेंटीमीटर है तो इसका आयतन क्या है 8 सेंटीमीटर, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन देखते हैं 26वां नंबर। 26वां नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, पूर्ण घन प्राप्त करने के लिए 81 को किस संख्या से विभाजित किया जाना चाहिए। ठीक है, किया जाना चाहिए। अब 81 हमको दिया हुआ है, 81 जो है एक संख्या है, इसको कौन सा ऐसा छोटा संख्या से भाग देंगे कि एक पूर्ण घन संख्या बन जाएगा। तो हम 81 क्या करेंगे, घनमूल निकाल के देखेंगे। 81 तो 3 का पारा 3 गुना 6 होता है, 7 8 2 जाएगा, 21 होगा, 3 सते 21 होगा, 3 नवा 27 होता है, 3 तिया 9 होता है और फिर 3 एक का 3 होता है। मतलब 81 के बराबर में कितना पीस 3 आया है, 4 पीस। 3 गुना 3 गुना 3 गुना 3, तो 3 में से एक जोड़ा तो निकल जाएगा, लेकिन एक्स्ट्रा कौन हो रहा है, 3 हो रहा है। तो जो एक्स्ट्रा होता है उसी संख्या से भाग दिया जाता है। जैसे 81 को एक्स्ट्रा कौन हो रहा है, 3 हो रहा है, 3 से अगर हम काट देंगे तो 3 दूना 6 होगा, 3 सते 21, 27, 27 किसका घन घन है, 3 का है। तो वही जो है मेरा 3 जो है क्या होगा, ऑप्शन जो है सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं 27वां नंबर। 27वां नंबर क्वेश्चन है 13,824 का घनमूल क्या होगा। डायरेक्ट घनमूल निकालने के लिए बोल रहा है, घनमूल निकालते हैं। 13,824 घनमूल निकालना है, ठीक है। आराम से निकालेंगे तो यहाँ पर लास्ट में 4 है, 4 एक सम संख्या है इसलिए 2 से वो चला जाएगा। 2 का पहाड़ा में 2 छक 12, एक देंगे 18 होगा, 2 नवा 18, 2 एक का 2 होगा, 2 चौक 2 दूना 4 होगा, 2 दूना 4 होगा। फिर 2 का पहाड़ा में 2 तिया 6 होगा, 2 चौके 8 होगा, एक देंगे 2 पच्चे 10 होगा, इसको एक देंगे 2 छक 12 हो जाएगा। फिर 2 का पहाड़ा में 2 एक का 2, 2 सते 14, फिर 2 दूना 4, 2 अट्ठी 16, 17 28। उसके बाद फिर देखते हैं 2 का पहाड़ा में 2 अट्ठी 16, 2 छक 12, 2 चौके 8। उसके बाद फिर 2 से जाएगा 2 चौके 8, 2 तिया 6, 2 दूना 4। फिर 2 का पहाड़ा में भेजते हैं 2 दूना 4, 2 एक का 2, एक देंगे 2 छक 12। फिर 2 का पहाड़ा में 2 एक का 2 0 और यहाँ पर 16, 2 अंक ले रहे हैं तो 2 अट्ठी 16। 2 का पहाड़ा में 2 पच्चे 10, 2 चौके 8। 2 का पहाड़ा में 2 दूना 4, 2 सत्ते 14। अब 3 का पहाड़ा में जाएगा, 3 का पहाड़ा में भेजते हैं 3 नवा 27, 3 तिया 9 और लास्ट में सिर्फ 3 का 3। तो कितना पीस आ गया है, 2 आया है के जोड़ा, 3 जोड़ा आया है, ठीक है। उसके बाद 3 आया है 1, मतलब इसमें से 3 में से 1 2 निकलेगा, इसमें से 1 2 निकलेगा, इसमें से 1 2 निकलेगा और यहाँ में से 1 3 निकलेगा। अगर हम गुना कर दे तो पता चल जाएगा आंसर कौन होगा। 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 तिया 24, 24 जो होगा वो मेरा सही आंसर होगा। तो ऑप्शन नंबर सी जो है बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 28वां देखते हैं। बोल रहा है कि 111 के घन का इकाई अंक क्या होगा। मतलब 111 इसको जब घन निकालेंगे तो इसका इकाई अंक क्या होगा। तो 111 गुना कर देते हैं 1 से, तो 1 का पढ़ा एक बार पढ़ेंगे तो 1 तो आ ही जाएगा, तो फर्स्ट वाला ही मेरा आंसर है। मतलब कहने का है कि इसका इकाई का भी अगर हम अंक को अगर क्यूब निकाल दे, घन निकाल दे, तो 1 का तो 1 होता है, तो वही ऑप्शन नंबर 1 जो क्या होगा बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 29। बोल रहा है क्वेश्चन, एक घन का आयतन इतना दिया, मतलब अभी घन का आयतन दे दिया है तो इसकी भुजा ज्ञात कीजिए। घन का आयतन मतलब वॉल्यूम दे दिया है तो हमको भुजा निकालना है। सबसे पहले दिया क्या है वो लिख लेते हैं। घन का आयतन दिया हुआ, घन का आयतन, आयतन आयतन दिया हुआ, कितना दिया है 512 दिया है। तो घन का आयतन का फॉर्मूला क्या होता है, भुजा का क्यूब, ए क्यूब बराबर कितना दे दिया है 512। तो यहाँ पर जो है भुजा निकलेगा तो यहाँ पर जो क्यूब है उधर जाके क्या होगा घन बनेगा, ठीक है, घनमूल बनेगा। तो 512 का क्या करना है हमको, घनमूल निकालना है। तो 512 का निकाल के देखते हैं बिल्कुल आसान तरीके से। 2 का पहाड़ा में 2 दूना 4 होता है, एक देंगे हो जाएगा 11, 2 पचे 10 होता है, इसको देंगे 2 छक 12 होगा। फिर 2 का पहाड़ा में 2 एका 2 दूना 4 होता है, इसको देंगे 2 अठी 16 होगा। फिर 2 का पहाड़ा में 2 छक 12, 2 चौके 8। फिर 2 का पहाड़ा में 2 तिया 6, 2 दूना 4। 2 का पहाड़ा में एक बार में 2 होता है, इसको देंगे 2 छक 12। 2 का पहाड़ा में 2 अठी 16।
फिर 2 का पहाड़ा में 2 चौके 8, फिर 2 का पहाड़ा में 2 दूना 4 और 2 का पहाड़ा में 2 एका 2। कितना पीस बन रहा है? यहाँ से 3, यहाँ से 3, यहाँ से 3, मतलब 3 जो है 2 जो है 3 बार जो है हमको मिल जाएगा। तो गुना करते हैं, 2 दूना 4, 4 दूना 8, जो 8 होगा वही मेरा क्या है? आंसर है। लास्ट क्वेश्चन देखते हैं इस वीडियो का, बिल्कुल लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 30। 27/64 का घनमूल क्या होगा? ऑप्शन नंबर जो है 4 देखते हैं। आसानी से हम इसको देख के भी आंसर बता सकते हैं और बना के भी बता सकते हैं, बिल्कुल आराम से बना के ही जानते हैं। 2 सवाल दिया हुआ है, 27 और 64, इसमें 2 अंक जो है, अब 27 का 3 9वां 27 होता है, 3 तिया 9 होता है और 3 एका 3 होता है। 64 का निकालेंगे, 2 तिया 6 होता है, 2 दूना 4, 2 का पहाड़ा में 2 एका 2 छक 12, 2 का पहाड़ा में 2 अट्ठी 16 होता है, 2 का पहाड़ा में 2 चौके 8 होता है, 2 का पहाड़ा में 2 दूना 4 होता है, 2 का पहाड़ा में 2 एका 2 होता है। तो यहाँ 3 में से एगो 3 निकल जाएगा और यहाँ पर कितना 2 पीस निकले, एक यहाँ 2 निकलेगा और एक यहाँ 2 निकलेगा। तो यहाँ में से 3 तो आया और नीचे 64 का दोनों इंटू होगा तो 2 दूना 4 हो जाएगा। तो मतलब आंसर क्या होगा? 3/4। कहाँ पर? ऑप्शन नंबर सी है। तो आशा करते हैं कि वीडियो का सारा क्वेश्चन जो समझ में आया होगा, और नहीं समझ में आया होगा तो एक बार आराम से फिर से रिपीट कीजिए, आराम से देखिए और पूरा मन लगा के लगन से पूरा वीडियो जो है अच्छे से समझिए। और इस तरह का जो क्वेश्चन जो है और भी पाने के लिए जो है इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। धन्यवाद।